अरे वही तो ये मणिपुर पर आएंगे, बंगाल नहीं देखेंगे, ये केरला नहीं। देश में सबसे ज्यादा टैक्स किस सरकार में जो है सबसे ज्यादा लगने का काम क्या है, इन्हीं से पूछिए। और ये कहते राहुल गांधी जी के आगमन पे मजाक उड़ाते हैं। संविधान बचाने वाले कहाँ चले जाते हैं जब आप वोट बनाते हैं भारत में? संविधान बचाने वाले कहाँ चले जाते हैं जब 10 बच्चे वाले टैक्स नहीं देते, 1 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं? चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता में हिम्मत है वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम। संविधान बचाने वाले कहाँ चले जाते हैं जब मंदिर से टैक्स लिया जाता है और मदरसा से टैक्स नहीं लिया जाता है? मदरसा को मौलवियों को पेमेंट किया जाता है और मंदिर वाले जो पुजारी है उनको पेमेंट नहीं दिया जाता। कहाँ चले जाते हैं ये? कहाँ चले जाते हैं संविधान बचाने वाले? और ये राहुल गांधी क्या बोल रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, तो भाई अब बंगाल से क्यों नहीं निकाले जब 100 महिलाओं को वहाँ पे जाता है? देखिए, राहुल गांधी के कल बिहार में एंट्री होना, ऐसे में हम जनता के बीच आ गए, जनता से जानेंगे कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेके आ रहे हैं, कैसे हैं? जी उम्मीद करते हैं ठीक है। चलिए, राहुल गांधी कल बिहार में आ रहे हैं, क्या लगता है किन मुद्दों को लेके बिहार आ रहे हैं? देश की आंधी राहुल गांधी, बिहार की ओजस्वी तेजस्वी। देखिए, राहुल गांधी जी का बिहार की राजधानी पटना में आगमन हो रहा है और राहुल गांधी जी इस देश के लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है। इस पिछले 10 वर्षों में जो इस संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ, प्रेम एकता भाईचारे के साथ जो तार और हत्या हुई है, वो इस संविधान को बचाने के लिए और सड़क से लेकर सदन तक इस देश के 140 करोड़ युवाओं को और किसानों को का आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पे संविधान सम्मेलन करने के लिए आ रहे हैं। उनका दिल खोलकर हम लोग स्वागत कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी संविधान सम्मेलन करने आ रहे हैं? वहीं पिछले कुछ समय पहले चल रहा था, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन 24 तक ही लिए बना था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का हार हुई, भारतीय जनता वो तो जीते हुए हैं ना। 400 पार का अंकार टूट गया और इन्होंने जो देश के संविधान बदलने के लिए जो साजिशें रची थी, उस साजिश को चकनाचूर कर दिया राहुल गांधी जी और इस देश के जनता ने। इसीलिए ये लोग को पेट में दर्द हो जाता है राहुल गांधी से, इसीलिए ये लोग तरह का बयानबाजी। क्या कहिए, कल बिहार में राहुल गांधी आ रहे हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं हम? राहुल गांधी को कुछ मानते ही नहीं, जानते नहीं उनको। सबसे पहला चीज यही, कांग्रेस की सरकार जो है संविधान को 24 बार चेंज करने का काम किया था। ये क्या नाम था उनका? राजीव गांधी के कार्यकाल में संविधान को यही संविधान बचाने वाले कहाँ चले जाते हैं जब आप वोट बनाते हैं भारत में? संविधान बचाने वाले कहाँ चले जाते हैं जब 10 बच्चे वाले टैक्स नहीं देते, 1 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं? ये भाई अभी टैक्स का बात किए तो इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स किस सरकार में जो है सबसे ज़्यादा लगने का काम क्या है, इन्हीं से पूछिए। और ये कहते राहुल गांधी जी के आगमन पे मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो नया यात्रा की शुरुआत किए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, अरे हमारा भारत तो कहाँ टूटा हुआ कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता। अरे भारत न तो कल टूटी हुई थी न आज टूटी हुई, लेकिन भारत में रह रहे 140 करोड़ और इस देश के अल्पसंख्यक दलित मुसलमान हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार, बलात्कार और भ्रष्टाचार हो रहा था। उसी को एकजुट करने के लिए और कंधे से कंधे मिलाने के लिए और इस देश के संविधान और लोकतंत्र, प्रेम एकता भाईचारा को बचाने के लिए उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल के इस देश में संदेश देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता में हिम्मत है वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम। संविधान बचाने वाले कहाँ चले जाते हैं जब मंदिर से टैक्स लिया जाता है और मदरसा से टैक्स नहीं लिया जाता है? मदरसा को मौलवियों को पेमेंट किया जाता है और मंदिर वाले जो पुजारी है उनको पेमेंट नहीं दिया जाता। कहाँ चले जाते हैं ये? कहाँ चले जाते हैं संविधान बचाने वाले? और ये राहुल गांधी क्या बोल रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, तो भाई अब बंगाल से क्यों नहीं निकाले जब 100 महिलाओं को वहाँ पे जाता है? जवाब मणिपुर पे पूछ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी है। अरे वही तो ये मणिपुर पर आएंगे, बंगाल नहीं देखेंगे, ये केरला नहीं।
भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव में बयान देते हैं कि देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। वो बेटी किससे बचाओ? वो भाजपा से बचाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ। 2 दिन पहले हरियाणा में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के लोग ये भाजपा वहाँ के बहन और बेटियों के साथ लगातार कर रहा है। बृजभूषण सिंह को सांसद बनाया हुआ जनप्रतिनिधि, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। बीजेपी का मतलब ही बी से बलात्कारी, जैसे जानलेवा, पी से पार्टी है। इसीलिए ये लोग देश में बलात्कारी फैलाने का काम करते हैं। भाई साहब को राहुल गांधी के बारे में जो भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी कल बिहार, हाँ राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी के विषय में मैं एक बात सिर्फ बोल दूंगा एक सेंटेंस में, कि चंद्रगुप्त मौर्य के 2 बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के 2 बेटे थे, एक बिंबिसार और एक जस्टिन। महर्षि चाणक्य ने बिंबिसार को राजा बनाया था, जस्टिन को राजा नहीं बनाया था। क्यों पता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये था, चाणक्य का कहना था कि विदेशी महिला से औरत के मतलब कोख से पैदा हुआ व्यक्ति जो है कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। इसलिए बिंबिसार को राजा बनाया गया था।